दोस्तों, आज का मजमून बेटे से मुंसलिक है और हम सब से मुंसलिक है। दो मजमून हैं और दो ही मरकजी आयात हैं। हमेशा की तरह एक फर्स्ट कैनन जिसे पुराना अहदनामा अहद अतीक कहा जाता है और दूसरा हवाला लिया जाएगा दूसरे कैनन सेकंड कैनन यानी जिसे अहद जदीद भी कहा जाता है, नया अहदनामा कहा जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मजमून बताता चलूँ। मजमून भी दो है। पहला ये कि मुसीबत और दूसरा ये कि खुदावंद मेरा चौपान है। पहला मजमून ये कि मुसीबत और दूसरा ये कि खुदावंद मेरा चौपान है। आप सभी जानते हैं मशहूर ज़माना ये आयत है, खुदावंद मेरा चौपान है मुझे कमी ना होगी। ये कहाँ से ली गई है? कोई भी बता सकता है? आज़ादी में ज़बूर की किताब से। कौन सा चैप्टर है ये? ज़बूर 23। अब ज़बूर 23 में से लिए गए। आपको पता संडे स्कूल में बच्चों को सबसे पहले यही सिखाया जाता है, खुदावंद मेरा चौपान है और मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराह गाँव में दिखाता है। अब एक बात और मैं आपसे पूछे जाता हूँ, चौपान का मतलब क्या है? खुदावंद मेरा चौपान है, चौपान का मतलब क्या है? खुदावंद मेरा चौपान है, चौपान का मतलब क्या है? वाह, आपने ऐसा भी किया। याद रखिएगा दोस्तों, हमें लफ्जों का भी मतलब पता होना चाहिए। ये बड़ी गहरी और बेसिक बातें हैं बाइबल मुकद्दस की, यानी खुदा के दिल की गहराई की बातें हैं और बुनियादी भी हैं। चौपान का मतलब है चरवाहा। लॉर्ड इज माय शेफर्ड। अगर आप इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं किंग वर्जन में तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाता है। अब जब खुदावंद हमारा चरवाहा है तो हमें किसी चीज की कमी हो नहीं सकती। और दूसरी तरफ है मुसीबत। मैं आप लोगों से एक और बात आप याद रखिएगा, मैं कोई यहाँ सिखाने नहीं आया, आपको और मुझे खुदा का रूह सिखाता है। हम सभी उसके बच्चे हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप मुझे सिखाइए, मैं आपसे सीखूंगा, आप मेरा साथ दीजिए और मैं आपका साथ दूंगा। तो अब आप मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा, किरे किरे मुसीबत है क्या? मुसीबत है या किड़ा किड़ा मुसीबत है क्या है? हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं। अच्छा, कोई भी नहीं मुसीबत है? बड़े जबरदस्त 100% मुसीबत में। अच्छा, अगर आप चाहें, आप अगर इसको सही समझे, नहीं समझे तो मसला नहीं। क्या आप मुझे कुछ मुसीबतें बता सकते हैं अपनी, कि आपके ऊपर फिलहाल क्या मुसीबत है या गुज़श्ता दिनों में क्या मुसीबत थी या अभी आप प्रेजेंट किस मुसीबत के अंदर पड़े हुए हैं? कोई भी बता सकता है। जी, माली मसाइल का जी डेफिनेटली। और कोई भाई किस किस मुसीबत का सामना करना पड़ता है आपने? आप ही किस मुसीबत के अंदर हैं आप? सारे अच्छा चले, आशिक भाई हमारे बड़े जबरदस्त आदमी है, खुदावंद इनको अपने जलाल के लिए और बात कर जी जी जी। दुनिया में रहते जब हम उसी को कबूल करते हैं, सबसे पहली हमारी जो जंग होती है वो मेंटालिटी है। सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम जिससे हम हर रोज उठते बैठते चलते फिरते वक्त लड़ते हैं। जय मसीह की। याद रखिएगा, मीम से ही मसीहत बनती है और मीम से ही मुसीबत बनती है। जे वो जेल और उर्दू में जैसी जहन्नुम भी बनती है। तो याद रखिएगा, अगर आप मसीह में हैं तो आपके ऊपर मुसीबतें आएंगी। अगर आप मसीह में नहीं हैं तो तब भी आएंगी। सदर वजीर आजम को देखने वो भी मुसीबतों में आ जाते हैं। अब जब आप मसीह के अंदर हैं तब तो आपके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट जाएंगे। आप देखते होंगे, आज जब मैं अयाशी की लाइफ में था या जब मैं गुनाहगार था तब मुझ पर मुसीबतें आई, लेकिन तब मैं अपने मजे में गुम था, मुझे कोई टेंशन ना थी। लेकिन जब से मुसीबत मसीहत के अंदर मेरे साथ आई है या मेरे साथ मुंसलिक हुई, अभी ऐसी मुसीबत हो गई कि मेरी बर्दाश्त से बाहर है। खुदावन, मैं बहुत सारी बड़ी मुसीबतों में पड़ चुका हूँ। अब जब आप मसीह होने के साथ साथ मुसीबत में आते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, आपके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट जाते हैं। लेकिन बहुतेरी बार ऐसा बार होता है, बहुतेरी दफा ऐसा होता है कि आप जब गुनाह की जिंदगी में होते हैं, जब हम गुनाह की जिंदगी में होते हैं तब हम कोई मुसीबतें नहीं आती। लेकिन
आप गैर अक़वाम को देखिए, गैर मज़ाहिब को देखिए, गैर ईमान वालों को देखिए, उनके ऊपर भी मुसीबतें आती हैं और हम पर भी आती है। वो के इंसान यर्मिया की किताब में लिखा है थोड़े ही दिनों का है और वो किससे भरा है? मुसीबत से भरा है। राशिद भाई ने क्या खूब फरमाया कि जितनी भी कुल कायनात में इंसानियत है वो सभी सब मुसीबत ज़दा है। अब वो के हमारे पास ये मरकजी ख्याल आया कि हम सब मुसीबत के अंदर हैं। अब गैर अक़वाम 4200 से ज्यादा मज़ाहिब है, वो भी मुसीबत के अंदर, और हम जो मसीहत में ताल्लुक रखते हैं वो भी मुसीबत के अंदर। आपने कुछ मुसीबतें शेयर की, अब आप लोग कुछ नहीं बता रहे, इसका मतलब है कुछ ऐसी मुसीबतें हैं जो शेयर करने वाली नहीं है। कुछ ज़ाती हैं, पर्सनल है, ड्यूटीज पे होती है, रिश्तेदारों में होती है, अपने घरों के अंदर होती है, अपने खून के रिश्तों में ऐसी तकरारें हो जाती है या फिर दूसरे रिश्तों में तकरारें हो जाती है। गो के पूरा घुमाकर मरकजी अगर निचोड़ निकाला जाए तो हमारे पास ये बनता है कि इंसान मुसीबत में है, और खासकर जब मसीह मुसीबत में होता है तब बड़े एक पहाड़ टूटने का उसके ऊपर अंदेशा होता है। अब हमारे पास उम्मीद क्या है? हम मुसीबत में तो आ चुके, तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारे पास उम्मीद है। हमारा दूसरा टॉपिक, और दूसरा टॉपिक था खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कभी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। आपको पता है इस आयत मुकद्दसा के अंदर एक आयत ऐसी है जिसके बारे में लिखा है, मेरा खुदा मेरे दुश्मनों के सामने दस्तरखान बिछाता है। आपको कभी ऐसा लगा कि सामने से मेरा दुश्मन आ रहा है मुझे मारने के लिए और मेरे खुदा ने वहां पर अपनी मेज लगा दी हो? इसका मतलब है टेंशन मत ले, अपनी आराम से जिंदगी गुजार, तेरा बाल भी बाका न कर जाएगा, क्योंकि मैंने ज़बूर 91 में लिख दिया, तेरे दाईं तरफ 1000 तो तेरे दाईं तरफ तेरे बाईं तरफ 10,000 होंगे, लेकिन मरी या मुसीबत या बीमारी या तंगी या तकलीफी या कोई भी दुश्मन तुझे हाथ भी ना लगा पाएगा। अब दोस्तों हम अपनी मरकजी आयात की तरफ चलते हैं। दो आयत मुकद्दसा हम देखेंगे हमेशा की तरह। सबसे पहले पहली आयत मुकद्दसा, सबसे पहली किताब पैदाइश की किताब जो कि मुकद्दस मूसा की मुआफ़त लिखा गया, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत। और से सुनिएगा दोस्तों, इस इस्तेमाल में क्या मतलब है? खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। और दूसरी आयत मुकद्दसा हम देखेंगे, मुकद्दस याकूब रसूल की मुआफ़त लिखा गया, खुदा का पाक सुकन, उसका पहला बाब और उसकी 12वीं ता 15वीं आयत तक गौर से सुनिएगा दोस्तों। इस इस्तेमाल में कलाम खुदा में खुदा हमारे लिए क्या उम्मीद की किरण लाए हुए है। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा, यानी कि जब आप मसीहत में आ गए, जब आप मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जब कोई आजमाया जाए, सुनिएगा बच्चों, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर एक शख्स अपनी ख्वाहिशों में खींच कर फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हमला हो कर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ जाता है तो मौत पैदा करता है। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब दोस्तों आपने ये इस्तेमाल पढ़ा, पहली आयत मुकद्दसा ये कि खुदा ने इब्तिदा में कुल कायनात को ही पैदा कर दिया। अब पहला बाब जब पढ़ते हैं पैदाइश यानी तकवीन, यानी कि शुरुआत को जब पढ़ते हैं तो खुदा ने कुल कायनात को पैदा किया, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। और आगे जब आप चलते हैं नए अहदनामा के अंदर तो वहाँ पर खुदा फरमाता है कि खुदा किसी को नहीं आजमाता, इंसान खुद अपनी ख्वाहिशों में फंसता है, फिर गुनाह को जन्म देता है और गुनाह मौत को लाती है। कई दफ़ा आपने सुना होगा कि जदों दा मैं मसीह च आया तो मेरे उत्ते मुसीबतां बड़ियां ने, तो बंदा पूछे जो पहला से वो तो भाई आप क्या थे, तब भी आपके ऊपर मुसीबतें थी। अब जब आप मसीह के ऊपर आए हैं, जब आप मसीह के अंदर हैं, अब आप बोल रहे हैं, अब आपके अंदर से आवाज निकल रही है कि मैं तो मसीह के साथ चलना चाहता हूं। क्यों? कि मसीह के बारे में लिखा है वो मोहब्बत है, मसीह के बारे में लिखा है वो मुहैया करता है,
खुदा के बारे में लिखा है वो आग से छुड़ाता है, खुदा के बारे में लिखा है वो शेरों के मुंह को बंद करता है, खुदा के बारे में लिखा है वो बरकत देता है, खुदा के बारे में लिखा है वो फजीलत देता है, खुदा के बारे में लिखा है वो अपने लोगों को कुदरत देता है, खुदा के बारे में लिखा है कि वो हमें रहमतें देता है, हमें नेमतें देता है, हमें तरह तरह की खुशी की चीजें बख्शता है। लेकिन मैं थे मसीह बच्चा, मैं थे मसीह बच्चा। अब आप सुनिएगा गौर से, सानू को यह भी तो दसे कि तीमुथियुस के खत में लिखा है कि आखिर जमाने में बुरे दिन आएंगे, आखिर जमाने में बुरे दिन आएंगे, तुम्हीं लोगों में से ऐसे भेड़िए उठेंगे जो भेड़ की शक्ल में होंगे। ऐसे बुरे दिन, ऐसी बड़ी मुसीबत आएगी जो कायनात में कभी ना आई थी। हमें ये नहीं बताया जाता कि हमें मुसीबत का सामना भी करना है, हमें ये नहीं बताया जाता कि हमें लड़ना कैसे है। आपको पता है आप पैदाइशी जंगजू हैं, आप पैदा किस लिए हुए, हम किस लिए पैदा हुए? याद रखिएगा दोस्तों, हम एक जंग में पैदा हुए हैं, हम एक जंगजू हैं, हम एक सिपाही हैं और हमारी जंग रूह से नहीं, हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं, बल्कि रूहानी टोलों से जो आसमान पर भी है और जो जमीन पर भी है। अब मुसीबत ज़्यादा तो हम हो गए, लेकिन पहले कभी मसीह का नाम नहीं लिया, लेकिन जब मसीहत के अंदर आए तो तब फौरन हम कहना शुरू कर देते कि देखिए अब मैं मसीह के साथ चलना शुरू हो गया और अब मुझ पर क्या आ गई, मुसीबत आ गई। तो भाई अगर मसीह में आए हो तो आपको मुसीबत उठानी पड़ेगी। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, मसीहियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, मसीहियों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है, मसीहियों के लिए एक ऐसी खुशखबरी है जिसके बारे में पुराना अहदनामा, जिसके बारे में नया अहदनामा, जिसके बारे में पाक सुकन, जिसके बारे में खुदा खुद फरमाता है, ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, जब तू मुसीबत के अंदर होगा तो फिक्र मत करना, मैं तेरे साथ मुसीबत के अंदर होगा। जब तू शेरों की मौत में डाला जाएगा तो फिक्र मत करना, मैं तेरे साथ उस मौत के अंदर हूँगा। जब तुझे आग में डाला जाएगा तो फिक्र मत करना, मैं तेरे सामने इरादा बनकर आग के अंदर होऊंगा। और जब तू मुसीबत के अंदर हुआ तो फिक्र मत करना, मैंने पहले ही कह दिया कि मैं वो खुदा हूँ जो पैदाइश के अंदर जमीन और आसमान को पैदा करता हूँ, मैं वो खुदा हूँ जो चांद को पैदा करता हूँ, मैं वो खुदा हूँ जो सूरज को पैदा करता हूँ, मैं वो खुदा हूँ जो जमीन और जमीन की मामूरी, आसमान और आसमान की मामूरी और पाताल की मामूरी को पैदा करता हूँ, मैं वो खुदा हूँ जो कुल कायनात को पैदा करता हूँ। हालेलुया। दोस्तों याद रखिएगा, यीशु के लिए एक बार जोरदार ताली। दोस्तों जब हम मुसीबत में होते हैं तो याद रखिएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका खुदा, मेरा खुदा उस मुसीबत में हमारे साथ होता है। ये 4200 मसाइल के अंदर ये क्वालिटी नहीं पाई जाती, ये क्वालिटी आप में और मुझ में पाई जाती है कि हमारा बाप हमारे साथ मुसीबत उठाता है। आप देखते हैं कि जब दारा बादशाह ने शेरों की मांग में डाला डैनियल को, याद रखिएगा वो बादशाह उसके साथ मोहब्बत रखता था और दारा बादशाह के बारे में लिखा है उसका दिल जो था वो बड़ा रंजीदा हुआ और पूरी रात सोया नहीं, उसने वाक़ा किया क्योंकि वो उसके दिल को अजीज था और वो खुदा के दिल को अजीज था। ऐसा खुदा का सुरमा जो 120 नाजिमों, 120 मुशीरों, 120 हाकिमों के ऊपर था। ये सारे हाकिम जो पूरी दुनिया के ऊपर हाकिम थे, ये रिपोर्ट डैनियल को देते थे और डैनियल दारा बादशाह को, यानी मादी फारिस के खुदा के बड़े सूरमा जो खुदा के मंसूब किए हुए। अब डैनियल को जब डाले जाना था तो याद रखो दोस्तों, उस बंदे को समझ आ गई कि कुछ लोगों ने मिली भगत की है, ये ऐसी चाल चली है जिसमें बादशाह खुद फंस गया। और बाइबल में लिखा है कि मादी फारिस का हुक्म ला तब्दील होता है, ये अपने कवानीन से पीछे नहीं हटते। अब उसे क्या पता था कि फंस मेरा ही बनता जाएगा। अब वो करते क्या थे, जैसे ही मोहर लग गई वो अपने शेड्यूल के मुताबिक अपनी कोठरी में जाकर खिड़की खोलकर यरूशलेम की तरफ दिन में 3 बार इबादत करते थे, क्योंकि ये मना था, ये ममनू था। अब उनकी शिकायत की गई। लास्ट टाइम हमने 3 दोस्तों के बारे में पढ़ा था, क्या नाम थे उनके, और ये तीनों नाम किनके थे? देवताओं के नाम थे, तीनों नाम शयातीन के थे। अगर आप डैनियल पहला बाब पढ़ते हैं, और इनके रियल नाम क्या थे? अननिया, मिसाइल, अजरिया। अननिया, मिसाइल और अजरिया।
याद रखिएगा दोस्तों, ये तीनों नाम एलोहीम और याहवे पर मुंसलिक थे और इनको चेंज कर ख्वाजा सराने वो के बाबुल के बादशाह नबूकदनेस्सर ने कहा कि अपने माबूदों पर इनका नाम रखा जाए। अब जब दारा बादशाह है तो ये चौथे दोस्त के ऊपर भी वही बिल्कुल आजमाइश आई। जब उन तीनों बंदों को डाले जाना था वो खुदा के सुरमा थे, खुदा ने उन्हें आखिरी हद तक मुसीबत के अंदर जाने दिया। तो नोट फरमाइएगा जरा, खुदा ने उन्हें कितनी मुसीबत तक जाने दिया? आखिरी हद तक। वो क्या हमारा टॉपिक है कि आखिरी हद तक मुसीबत हमारा टॉपिक है। खुदा ने उसे आखिरी हद तक मुसीबत में जाने दिया। पहले जब उन्होंने इनकार किया, दूसरा जब दूसरी बार इनकार किया, तीसरा जब पहलवान खा के लेके जा रहे। अगर याद रखिएगा वहीं पर उसके दिल में आ जाता ना खुदावंद बात सही उन गए तो खुदा वही उन्हें छोड़ देता। लेकिन खुदा देखना चाह रहा था मेरे बंदे कहां तक जाते। इसलिए मुकाशफा की किताबें लिखा है जो जान देने तक वफादार रहे वही क्या पाएगा? जिंदगी का ताज वही पाएगा। ये बंदे जान देने तक वफादार रहे और जब आग में डाले गए, जो फेंकने गए वो जल गए। इनको भी प्रैक्टिकली ऊपर ही चल जाना चाहिए था, लेकिन दोस्तों याद रखिए आपके अंदर भी गए और 3 से 4 हो गए। खुदा फरमाता है तू परेशान मत हो, मैं मुसीबत में तेरे साथ हूं। तेरे घर में आटा नहीं है, कोई बात नहीं। याद कर एलिया को और याद कर उस बेवा को, वो भी तो मुसीबत में थे। तू तो अभी ऐसी मुसीबत में आया नहीं जैसी मुसीबत में वो थे। अरे हमारे पास घर अपना है, हमारे पास बहन भाई अपने हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास नौकरी है, लेकिन उनको देखिए, एक तो है असीरी की नस्ल, गुलाम की औलाद, गैर कौम की गुलाम है। और देखिए मुकद्दस डैनियल का जज्बा, इतनी बड़ी मुसीबत में होने के बावजूद वो खुदा से पीछे नहीं हटा और उसने कहा मैं अपने शेड्यूल के मुताबिक, बाइबल में लिखा अपने मामूल के मुताबिक, अपने शेड्यूल के मुताबिक 3 बार खुदा को उसने सिजदा किया। अब जब शेरों की मार में डाला गया तो दोस्तों वहां पर हुआ क्या? वहां एक बड़ा मौजज़ा हुआ, वहां एक बड़ा मौजज़ा हुआ। और मौजज़ा कुछ यूं हुआ कि नीचे जब शेरों की मार में मुकद्दस डैनियल को डाला गया तो नीचे शेर भी कहते होंगे ये बादशाह या उसके हाकिम या उसके मुशीर या जो भी लोग हैं ये सब के सब बेवकूफ हैं, क्योंकि इन्होंने जिसको डाला है वो खुद जिंदा खुदा का सूरमा है। इन्होंने जिसको हमारे सामने डाला है वो जिंदा खुदा का बेटा है। इन्होंने जिसको हमारे सामने डाला है वो खुद जिंदा खुदा का नबी है। इन्होंने जिसको हमारे सामने डाला है वो खुद जिंदा खुदा का मुंह है। वो जिंदा खुदा का मर्द खुदा, जिंदा खुदा का मर्द खुदा, वो जिंदा खुदा का मर्द है, वो जिंदा खुदा का बेटा है, वो जिंदा खुदा का मकदस है, वो जिंदा खुदा की हैकल है, वो जिंदा खुदा का चर्च है, वो जिंदा खुदा की कलीसिया है। ऐ बादशाह तूने किसको डाल दिया? ये तो खुद वो बंदा है जो खुदा से मांगता है। जब हम भूखे होते हैं, जब हमारे बच्चे भूखे होते हैं तो हम ऊपर मुंह करके डांटते हैं ऐ खुदा बंदा बेटे तो यहोवा यही हमें मुहैया करता है। तो ये बंदा भी जब भूखा होता है, ये बंदा मुसीबत में होता है तो ये किसी माबूद से नहीं मांगता, ये मांगता है तो यहोवा खुदा से मांगता है। अब हम जानते हैं कि ये बंदा खुदा का बंदा है और खुदा के फरिश्ता ने उनका मुंह भी बंद किया और वो भी खुदा की प्रस्तुति में मुंह बंद करके बैठ के अल्लाह के नुकसान पहुंचाने को पहुंचा सकते थे। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, खुदा ने डैनियल को पीछे ही नहीं रोक दिया, खुदा ने उसे मुसीबत में जाने दिया। खुदा रोकने को रोक सकता था, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि जान देने तक वफादार रहेगा तो तभी जिंदगी का ताज पाएगा। आप जानते हैं कि जब डाला गया शेरों की मांग में, शेरों का मुंह बंद, और ये शेर ऐसे थे, मैं आपको पीछे वाली बात पहले बता दूं, ये शेर ऐसे थे कि जब जिन्होंने ये सारी मिली भगत की, जिन्होंने ये सारा प्लान बनाया, उनको, उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को, सब घरानों को फेंक दिया गया। और बाइबल में लिखा है तह तक पहुंचने, यानी कुत्तों सटने के घाट जो जमीन तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने वो चट करके हड्डियां वड्डियां सब तोड़ दी दिया, ऐसे भूखे शेर। और एनसाइक्लोपीडिया में बताया जाता है अफ्रीका में जाते थे शेरों को चुनने के लिए, और जवान शेर और नहायत खतरनाक, और उस वक्त बताया जाता है 20 से 30 शेर होते थे। तो सोचे जो हवा के अंदर ही हड्डियां तोड़कर उन्हें चट कर जाए तो वो कैसे खूंखार होंगे। अब दारा बादशाह को पता था कि खुदा का बंदा मुसीबत में आ गया। दारा बादशाह को पता था मैं भी मुसीबत में आ गया, क्योंकि मेरे दिल का अजीज है। और ये शेर ऐसे जो हवा के अंदर ही हड्डियां तोड़ डालते हैं, हवा के अंदर ही चट कर जाते हैं। वो जाता है पूरी रात परेशान, उसने सांस भी नहीं बजाए
क्या होता, दिल रंजीदा हो चुका, सब कुछ बंद कर दिया, फाका कशी के अंदर, परेशानी के अंदर, रोने के अंदर, सदमे के अंदर जा पहुंचा। और सुबह सवेरे होते ही अपना तो कब्र का वो जो उस तय खाने का ढक्कन होता है या उस तय खाने का पत्थर होता है उसको हटाता है और आवाज देता है, ऐ दानियल, जिंदा खुदा के मानने वाले, क्या तेरा खुदा कादिर हुआ? कैसा जुमला है ये। और बोल कौन रहा है? जो कुल कायनात पे हुकूमत कर रहा है और है वो गैर कौम। ईमान देखिए, मुसीबत के अंदर खुदा का बंदा, मुसीबत के अंदर खुदा का बंदा, और सामने कौन कह रहे हैं? गैर कौम का बादशाह, जो कुल कायनात पर बादशाह है, जो कुल दुनिया के ऊपर बादशाह है, वो आवाज लगाता है, ऐ डैनियल। और बाइबल में लिखा है बड़ी सिंपली, जैसे डर के अंदर नहीं बंदा होता, डर दे विच किसी मार को जो पता होता है मारी गया है तो फिर भी एक चांस ले ली ना। मैं इतने डर के अंदर, गुफ्तगी के अंदर छोटी सी आवाज निकालता है, क्या डैनियल तेरा खुदा कादिर रहा? अब डैनियल को देखिए, डैनियल कहता है, ऐ बादशाह तू अब तक जीता रहे, मेरा खुदा कादिर रहा, मेरे खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा, शेरों का मुंह बंद कर दिया, क्योंकि मेरा खुदा, मेरा चौपान है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे रात के चश्मों के पास ले जाता है, मेरा खुदा मेरे दुश्मनों के आगे दस्तर हुआ बिछाता है। हालेलुया। दोस्तों आखिरी बात पौलुस और सैलास की, आप सभी जानते हैं मुकद्दस पौलुस और सैलास जब गैर दीनी की औरत के अंदर से निकालते हैं बदरू को, तो बहुत सारे लोगों के कारोबार ठप हो जाते हैं। वो जाते हैं हाकिमों के पास और उन्हें जेल में डाल देते हैं और उन्हें कैद में ठोक दिया जाता है और उनके पैरों को ठोक दिया जाता है कांटों के अंदर और हाथों में हथकड़ियां। लेकिन उससे पहले उन्हें फैद लगाए जाते हैं और फैद के बारे में आप जानते हैं, लगता है गोश्त चीर के ले जाता है। अब ऐसी सूरत में आप जानते हैं कैद खानों के हाल क्या होते हैं, मच्छर, बीमारी, मक्खी, गंदगी और जिस्म से गोश्त फटा हुआ और पैर भी कैद में, हाथ भी कैद में, पैर भी कैद में और हाथ भी कैद में। ऐसी मुसीबत कभी साढ़े नहीं आई, लेकिन फिर भी यसू कार में आगे नई नसीहत चाहे साढ़े की मुसीबत आ गई। दोस्तों खुदावन के आगे कभी मत ललकारिएगा, क्योंकि याद रखिएगा आपको हर रोज जो गुनाह के अंदर अपने हाथों पे उठाए रखता था वो खुदा ही था। आपको जो हर रोज गुनाह के अंदर आपके हरावल और चंडावल अपने फरिश्ते लगाए रखता था वो जिंदा खुदा ही था। आपको हर रोज जो बरकतें, नेमतें, फजीलतें, रहमतें गुनाह के अंदर देता था वो यहोवा खुदा था। आपको अपनी मुट्ठी पर, आपको अपने हाथों पर, आपको अपने पोजन के हाथ के नीचे, आपको अपनी छतरी के नीचे, आपको अपने पैरों के नीचे जो संभाले रखता था वो खुदा कुदुस ही था। लेकिन आज जब हम उसकी पनाहगाह में आते हैं और कहते हैं कि खुदावंद मेरे ऊपर की आ गई मुसीबत, आ गई, इन बंदों को देखिए, इनको काट में ठोक दिया गया और जेल के अंदर डाल दिया गया। और ये रात को क्या कर रहे थे? कोई भी बता सकता है? प्रस्तिश कर रहे थे और हम तो साइश कर रहे थे जी, उन्होंने भी यही बताया। कोई और एक काम और कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपने कलाम खुदा को पढ़ना है तो आपको दुआ करनी है, तभी ये समझ में आएगा, वैसे नहीं आएगा। अगर आपको हमदो सना करनी है और आप कहते हैं मेरी हमदो सना बकूर की मानी आसमान तक पहुंचे, तो आपको दुआ करनी पड़ेगी, वरना नहीं पहुंचेगी। आपको कायनात में कोई भी काम करना है तो आपको दुआ में झुकना लाजिम है, वरना वो काम किसी काम का नहीं। तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है, खुदा का पाक सुकन, यानी खुदा फरमाता है मेरे लोग मुसीबत के अंदर थे, मेरे लोगों के पैरों को कांटों में ठोक दिया गया, अब ना बोला जा रहा है, सारी बातें मार मार के दांत भी तोड़ दिए होंगे, मार मार के जुबान भी पक गई होगी, मुंह पर छाले हो गए होंगे, पता नहीं बेचारे किस जुबान में, किस आवाज में गा रहे होंगे, लेकिन उनके दिल की इस ईमान को देखिए कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझ पर मुसीबत आई, कोई बात नहीं, मैं तुझसे शिकायत न करूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि खुदावंद मेरा चौपान है। और वो चौपान को देखिए, जब चौपान को दिल से पुकारा जाता है, जब चौपान को रूह से पुकारा जाता है, जब चौपान को सच्चाई से पुकारा जाता है, तो चौपान क्या करता है? खुदा क्या करता है? वह जेल खाने की नींद को हिला देता है, गंदगी को पाकीज़गी में, बुराक को बरकत में,
मौत को जिंदगी में और इबादत खानों को तामीर करता है। जेल खाना को खत्म, कैद खाना को खत्म और इबादत खानों को तामीर करके हमारे सामने खड़ा कर देता है। दोस्तों, वहां पर सारे कैदी आजाद हो जाते हैं। यह है खुदा की कुदरत और यह है खुदा का मसा। और वहां पे दरोगा अपने आप को मारने लगता है तलवार निकालकर, लेकिन खुदा का सूरमा कहता है अपने आप को मारना नहीं, क्योंकि सारे सिपाही, सारे कैदी वहीं मौजूद है अपनी जगह। तो वो जाता है, फटाफट नीचे उतर कर देखता है कि क्या मौजूद है। वो कहता है ठीक है, मौजूद है। इतना बदसन हो जाता है, अपने अंदर से गंदगी को निकाल बात फेंका। उसने कहा मैं भी तेरे चौपान को अपना चौपान मानूंगा, क्योंकि मैंने मुसीबत अपनी तरफ से हटा ली। वो कहता है साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? साहिबो, हम क्या करें कि निजात पाए? तो वहां पे खुदा के सूरमा कहते हैं कि तू खुदा पर ईमान ला, तू खुदा के नाम का बपतिस्मा ले, तू यीशु के नाम का बपतिस्मा ले, तू बाप और बेटे रूह कुदुस के नाम का बपतिस्मा ले और ईमान रख। ये कह के अगर मैं मुसीबत में हूं तो खुदावंद मेरा चौपान है, वो मुझे बचाएगा। तो खुदावंद खुदा के नाम का बपतिस्मा ले, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। याद रखिएगा, कभी भी मुसीबत के अंदर आए खुदा को मत शिकायत कीजिएगा, क्योंकि खुदावंद आपका चौपान है, वो आपको हर मुसीबत से निकालने की कुदरत रखता है। तो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। मैं आखिर में दुआ हारिस भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ।